एमएस एक्सेल एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा हुनर है, अगर आपने इसको सीखा तो हर एक कंपनी, स्कूल, ऑफिस, बैंक, पोस्ट डाक, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इदारे में आपको जॉब मिल सकता है। दुनिया में जहां पर भी कैलकुलेशन, काउंटिंग, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन होती है, वहां एक्सेल होना लाजमी है। अगर आप एक्सेल का एक्सपर्ट बन गए, इस पर अबूर हासिल की, तो आप फ्यूचर में बहुत अर्निंग कर पाएंगे। फ्यूचर में एक्सेल की बहुत डिमांड है। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ एक्सेल का कंप्लीट बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक कोर्स। इसमें मैं आप लोगों को ना सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा बल्कि एडवांस एक्सेल भी पढ़ाऊंगा। इसमें टोटल 500 फार्मूलाज है, इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में पावर टेबल क्या है, पावर क्वेरी क्या है, एडवांस लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी कोर्स में कवर करने जा रहा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से ये कोर्सेज बना रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट आपको दे रहे हैं। तो आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की जो घंटी है लाजमी दबाया करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों, काम छोटा हो या बड़ा हो, सीखना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है जो आप गूगल से बआसानी या गेट इनटू पीसी से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी वर्जन आपको चाहिए इजीली डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको विदाउट वॉइस बताऊंगा क्योंकि फिर इसके थ्रू कम्युनिटी गाइडलाइन आती है। तो आए मैं गूगल में जाके आपको कुछ तरीका समझा रहा हूँ। एमएस ऑफिस डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये तमाम तर प्रोग्राम शो हो जाएंगे। अगर आपके पास ये शो नहीं होते तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विंडो बटन पे जाना है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो उसमें से किसी एक पे राइट क्लिक कर देना है, ओपन लोकेशन पे क्लिक कर देना है और आपने जितनी भी प्रोग्राम अपने पीसी में इंस्टॉल किए हैं वो सभी आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। इनको कॉपी करके आप अपने स्क्रीन पे यहाँ ला सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ फोल्डर बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहले वर्ड है, वर्ड का कंप्लीट कोर्स मैंने अपने यूट्यूब पे शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। और सेकंड नंबर पर एक्सेल है और अभी एक्सेल शुरू होने वाला है। मैं आप लोगों को एक्सेल सिखाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल को ओपन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले विंडो बटन में जाके यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की है वो आपके साथ शो होंगे, चाहे आपके पास विंडो 10 हो, 7 हो, 8 हो, 11 हो। यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगी। आप डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि सर्च बटन में जाके आपके पास यहाँ रिसेंटली जो आपने इंस्टॉल की है वो आपके पास शो होंगे और साथ में आप उसको सर्च भी कर सकते हो। EX आप लेके आपके पास एक्सेल आएगी, डबल क्लिक करके आपके पास ओपन हो जाएगी। थर्ड जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीन पे आपने फोल्डर बनाई है, आपने एमएस ऑफिस के तमाम तर प्रोग्राम स्क्रीन में लेके आई है तो उस फोल्डर में जाके एक्सेल पे डबल क्लिक करके आपके पास एक्सेल ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए एक्सेल का होम इंटरफेस है। ये हमारे पास इसका होम है। होम में कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल के नीचे होम है। होम में फर्स्ट है ब्लैंक वर्कबुक। तमाम तर काम इसी चीज़ के अंदर है, हम इस पे डिस्कस करेंगे, ये आपको सिखाएंगे। इसके बगल में कुछ बनाए गए पहले से, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पर ली है। टेक टूर, फार्मूलाज एंड पावर क्वेरी, पावर टेबल एंड पाई चार्ट। ये एडवांस एक्सेल है। ये चीज़ें इंशाल्लाह बाद में सिखाने जा रहा हूँ। नीचे जो रिसेंट आपने काम किया है वो यहाँ पर सेव होती है। फेवरेट में अगर आपने कुछ चीज़ें रखी हैं, कैसे रखनी है ये बाद में सिखाऊंगा। और यहाँ पर ऑप्शन है न्यू। अगर आपने न्यू वर्कबुक लेना है, ये पहले से बनाए गए वर्कबुक हैं और ये न्यू है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अगर आपके पीसी में कोई चीज़ आपने डाउनलोड की है, कहीं से उठा के अपने पीसी में रखी है, तो आप ओपन ऑप्शन के थ्रू अपने पीसी से कोई भी फाइल उठा के एमएस एक्सेल में उसको ओपन कर सकते हो। जैसे कि डेस्कटॉप में मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई है, एक्सेल फुल टेबल, तो इस पे डबल क्लिक करके ये देखिए एक्सेल फुल टेबल हमारे पास ओपन हो चुका है। तो आपने न्यू पे काम करना है या पुराने वाले,
चीज़ पे आपने काम करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ब्लैंक वर्कबुक, इसके अंदर हमारा काम है। अब हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो MS एक्सेल का मेन इंटरफेस, होम इंटरफेस हमारे पास शो हो जाती है। हम राइट साइड से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लोज बटन है, सेकंड है रिस्टोर अप डाउन, मतलब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी जो पेज है वो रिस्टोर डाउन हो चुकी है। और यहाँ कुछ ऑप्शन है, मतलब आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं तो इस स्टाइल में देखेंगे एक ही स्क्रीन में बहुत सारे पेजेस आप दिखा सकते हो, ठीक है। साथ में मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का बटन भी है, यहाँ से हम अपने पेज को मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है विंडो डी, आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज के लिए विंडो डी इस्तेमाल कर सकते हो दोनों के लिए, ठीक है। एक और बटन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये हमारे पास जो सफ़ेद पट्टी है ये रिबन है, ये टैब्स है, इसको हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए, ऑटो हाइड रिबन कीजिए तो टैब एंड रिबन दोनों हाइड हो चुके हैं। डबल क्लिक करने से आपकी टैब्स और रिबन ओपन हो जाती है। और एक और तरीका ये है, यहाँ इस बटन पे दोबारा क्लिक कीजिए और शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कीजिए, रिबन ओपन होती है और टैब्स भी ओपन होती है। साथ में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो सिर्फ टैब हमारे पास हाइड अनहाइड है, जबकि रिबन हाइड हो चुकी है। दोनों के लिए नीचे वाला ऑप्शन यूज़ करें तो ये रिबन एंड टैब्स ओपन हो जाएंगे। साथ में साइन इन का बटन है, जैसा कि गूगल अकाउंट होती है, प्ले स्टोर होती है, उसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट क्रिएट करके इसमें एंटर हो सकते हो। साथ में शेयर का ऑप्शन है, अपने बुक को, अपने शीट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। दरमियान में से एक टाइटल बार है, यहाँ पर एक्सेल का टाइटल लिखा होता है। देखिए बुक 1 एक्सेल, यानी एक्सेल का एक बुक हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम ये देखें, हम दूसरा बुक को ओपन करने जा रहे हैं कंट्रोल एन के साथ। ये देखिए बुक 3, तो ये देखिए नीचे हमारे पास 2 बुक्स ओपन हो चुके हैं, ये शो है आपको। और ऊपर टाइटल में नाम भी चेंज हो चुका है, बुक 1 एंड बुक 3। दरमियान में से मैंने एक डिलीट किया था, इसलिए दूसरा बुक जो है ना उन्होंने नहीं उठाई है। यह है टाइटल बार। यहाँ आके कुछ टूल्स है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आके कुछ टूल्स है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से आप कुछ शॉर्टकट टूल्स रख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें में रखी हुई है, अंडू, रीडू, सेव बटन और माउस। मैं एक और स्पेलिंग चेकर यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देखिए स्पेलिंग चेकर हमारे पास इस क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुका है। और यहाँ पर मैं प्रिंट प्रीव्यू भी रखना चाहता हूँ, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ पर क्लिक करके चेक लगा दीजिए, वो आपके पास यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगी। लेकिन मैं ज़्यादातर ये चीज़ें नहीं रखना चाहता, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, हम इसको हटाते हैं। ओके जी, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो सिर्फ टच स्क्रीन लैपटॉप के लिए यूज़ होता है। अगर आप माउस पे काम करते हो तो माउस सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सिर्फ टच पे काम करते हो, स्क्रीन पे काम करते हो, तो ये वाला सेलेक्ट कीजिए। साथ में 2 बटन है, अनडू एंड रीडो, यानी कंट्रोल Z कंट्रोल Y इसकी शॉर्टकट की है। मैंने यहाँ पर कुछ लेगा, ठीक है, नीचे आप नज़र आ रहे। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो जाए, बैक स्पेस से भी कर सकते हो, डिलीट बटन से भी कर सकते हो। अगर हम इस बटन पे क्लिक करके तो ये अनडू हो जाएगी, जो है ना वापस डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये कंट्रोल Z की तरह काम करता है। ये कंट्रोल Z का बटन है अनडू। यहाँ शॉर्टकट की के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल Y करते हैं हम, देखिए कंट्रोल Z से भी हाइड वापस कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं इस बटन से भी। जैसे ही हम कंट्रोल Z क्लिक करते हैं तो उसके साथ रीडू का बटन भी ओपन हो जाती है। ये काम हमने वापस कर दी। अगर हम इसको फिर से वापस स्क्रीन पे लाना चाहते तो रीडू कीजिए, ये वर्ड जो है हमारे पास वापस आ जाएगी। कंट्रोल Z के साथ आप एक कदम पीछे जा सकते हो, कंट्रोल Y के साथ एक कदम आगे जा सकते हो। साथ में लेफ्ट पर एक सेव बटन लगाई गई है, जब आप इसके अंदर काम कंप्लीट कर पाएंगे तो इसके बाद अपने काम को सेव भी कर सकते हो। सेव करने का तरीका ये है कि यहाँ टूल पे क्लिक कीजिए या आप डायरेक्टली कंट्रोल S दबा दीजिए। कंट्रोल S से भी आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। ये इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ मैं आपको लास्ट में डिटेल से सिखाऊंगा कि सेव कैसे की जाती हैं, कौन से फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, कौन सी फॉर्मेट में सेव करना
फ़ायदेमंद साबित होती है। ये पूरा डिटेल में लास्ट क्लासेस में बताऊंगा। ये देखिए जितने भी यहाँ पर टूल्स बनाए गए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, लेआउट, इसको MS एक्सेल लैंग्वेज में टैब्स कहा जाता है। इसके बाद नीचे एक सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारे कमांड्स एंड टूल्स बनाए गए हैं, इसको रिबन कहा जाता है। रिबन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, etc। तो हर एक ग्रुप का एक एरिया है, लिमिटेड एरिया है। ये देखिए ये क्लिपबोर्ड ग्रुप यहाँ तक है, फ़ॉन्ट ग्रुप यहाँ तक है। हर एक ग्रुप के सामने लाइन भी दी गई है कि ये ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हुआ। ये ग्रुप मैं डिटेल से इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अब ग्रुप के अंदर बहुत सारे टूल्स है, कमांड्स है जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट। ये कमांड्स भी है, टूल्स भी है, दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में कैलिबरी, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, etc। जितने भी टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको कमांड भी कहा जाता है और टूल्स भी कहा जाता है। ये टूल्स यूज़ करके आप अपने काम को प्रोफेशनल बना सकते हो, अपने काम को आसान बना सकते हो। ठीक है, इसके साथ नीचे आके यहाँ पर एक बार है, एक बॉक्स है जिसको नेम बार, नेम बॉक्स कहा जाता है। दोनों नाम इसके लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें हर एक सेल का नाम लिखा जाता है। ये बाद में इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि हर एक सेल का नाम कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, राइट साइड पे एक लाइन है, एक स्पेस है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला बार में हम फार्मूला लिख के हम अपने काम को ईजी कर सकते हैं और हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बार को यहाँ से इस तरह हाइड कर सकते हैं हम। नीचे आके यहाँ पर ABC लिखे हुए हैं, इसको हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे जाके 1 2 3 लिखे हुए हैं, इसको हम रो हेडिंग्स कहते हैं। अब हम राइट साइड पे आते हैं। यहाँ पर एक रूलर बनाई गई है जैसे कि MS वर्ड में बनाई गई थी, इससे पेज अप डाउन होती हैं। और यहाँ पर भी एक रूलर बनाई गई है जिससे पेज राइट लेफ्ट पे हम इसको घुमा सकते हैं। इसके नीचे जूमिंग बार है, इससे हम अपने पेज को जूम कर सकते हैं। ये जूम इन, जूम आउट। ठीक है, 100 जो है इसका ऑफिशियल जूमिंग है। इसमें आप काम करके आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बगल में 3 बटन बनाए गए हैं जिसको हम पेज लेआउट कहते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल पेज, सेकेंड है पेज लेआउट, थर्ड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अभी यहाँ पर इसकी डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेज लेआउट में जाके ये तीनों पेज से आपके यहाँ नमूदार होंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं, हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। अब लेफ़्ट साइड पे आके यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हर एक शीट का एक नाम होता है और ये शीट सिर्फ एक नहीं, आप यहाँ से 100 शीट भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो शीट ले सकते हो। ये प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आपके पास मज़ीद शीट ओपन होते हैं। ठीक है, हर एक शीट के अंदर बहुत सारे कॉलम और बहुत सारे रोज मौजूद होते हैं। अब ये शीट हमने ली है, अब इसको डिलीट भी कर सकते हो राइट क्लिक करके, इंसर्ट मज़ीद शीट भी ले सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, मूव और कॉपी, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। व्यू कोड, इसके लिए कोड भी रख सकते हो कि हमारा जो 1 नंबर शीट है इसका ये कोड है। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट, आप इसको लॉक लगा सकते हैं, कोई भी बंदा आपके इस शीट में जो है चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और ये लॉक लगाने का जो तरीका है मैं रिव्यू में जाके लास्ट में डिटेल से सिखाऊंगा। यहाँ पर इसका अपना ग्रुप है, अपना सेक्शन है, डिटेल से सिखाऊंगा, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टैब कलर है, यहाँ अपने शीट को कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, बाद में इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगा, आप खुद ट्राई कीजिए। हाइड कर सकते, इसके नीचे सेलेक्ट ऑल शीट, तमाम शीट आप इकट्ठा इसको सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते। अब एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ जो आगे जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम कहते हैं, इसकी टोटल तादाद है 16,384। कैसे मालूम करना है, कंट्रोल राइट एरो के साथ आप बिल्कुल लास्ट पे जा सकते हो। देखिए XFD तक कॉलम जा चुके हैं। ये अगर इसको गिन लें तो 16,384 बस वापस आने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो या कंट्रोल होम बटन दबाए, आप वापस होम पे आ सकते। इस तरह हमारे पास रो भी अवेलेबल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो हो रही है इसको हम रो कहते हैं और ये एक्सेल में 10,48,584 रो अवेलेबल है। कंट्रोल होम बटन के साथ आप होम पे वापस आ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप चाहे कि यहाँ पर
कुछ कॉलम इंसर्ट करें या डिलीट करें, ये भी आपको सिखा रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है जाने से पहले। तो ये देखिए, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करूँ तो कॉलम के हेडिंग पे क्लिक कीजिए, ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। डायरेक्टली आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो और टूल से भी कर सकते हो। पहले मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाइए, एक कॉलम ऐड हो जाएगी। इस तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो कंट्रोल माइनस के साथ इसको डिलीट कर सकते। कॉलम हमने सेलेक्ट की है हेडिंग से, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। अब तीसरा तरीका है, किसी भी सेल में क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आपने कॉलम लेना है या आपने रो लेना है। जो भी आपने लेना है उस पर क्लिक कीजिए, वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह किसी भी सेल में क्लिक करके डिलीट पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये बता रहा है कि टेबल कॉलम या टेबल रो, आपने रो को डिलीट कर देना है या कॉलम को डिलीट कर देना है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह कॉलम और रो को इंसर्ट या डिलीट करने के लिए टूल्स और कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पर आपने इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, सिंपल वहाँ पर आप क्लिक कीजिए या उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद होम पे जाओ और ये देखिए इंसर्ट में क्लिक करके ये यहाँ पर हर चीज़ इंसर्ट कर सकते हो। एक और शॉर्टकट की का तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पर आपने कॉलम या रो लेना है वहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ऑल्ट दबाइए, HII, तो ये देखिए यहाँ पर रो ऐड हो चुकी है। अगर इसको डिलीट करना है सिंपल ये तरीका है, ऑल्ट दबाइए, H पे क्लिक कीजिए, इसके बाद D पे क्लिक कीजिए और एक बार फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट की नज़र आएंगे। आपने रो डिलीट करना है तो इसके लिए आपने एक बार फिर R पे क्लिक करना है, तो ये रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। अगर कॉलम आपने इंसर्ट या डिलीट करना है तो इसका तरीकाकार भी यही कि ऑल्ट क्लिक कीजिए, H पे क्लिक कीजिए, इसके बाद I पे क्लिक कीजिए। आपने कॉलम लेना है तो कॉलम के लिए C है, तो ये हमारे पास कॉलम ऐड हो चुकी है। दोबारा इसको डिलीट करना है, ऑल्ट HD, इसके बाद डिलीट कॉलम के लिए C क्लिक करना है, तो ये डिलीट हो जाएगी। तो हर एक शॉर्टकट की मैंने पहले भी बताई है कि ऑल्ट दबाने से हर एक शॉर्टकट की आपको शो हो जाएगी। डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। तो कई तरीके कॉलम लेने के और डिलीट करने के, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी याद कीजिए। आज की क्लास की लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बता रहा हूँ वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन हर एक कमांड अप्लाई करने से पहले सिलेक्शन ज़रूर होती है। ये देखिए मेरे पास डाटा है, इसको कैसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट शॉर्टकट की बता रहा हूँ। डाटा के अंदर क्लिक कीजिए और कंट्रोल A दबा दीजिए, पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगी। अगर डाटा के बाहर क्लिक करेंगे और कंट्रोल A दबाएंगे तो पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब इस पर हर एक चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जब हम डाटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फील हैंडल बन जाता है, ठीक है। इस छोटे से निशान को फील हैंडल कहा जाता है। इसका बहुत काम है एक्सेल में। देखिए मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है, वाइट कलर का एक प्लस निशान है, ये माउस है। जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो सेल सेलेक्ट कर देता है और सेलेक्ट के साथ साथ एक छोटा सा फील हैंडल भी हमें प्रोवाइड कर देता है। ये क्या काम करता है, ये कॉपी और कट का काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। इस सेल को, इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और फील हैंडल पे हम आ चुके हैं। देखिए ये मेरा कर्सर अब चेंज हो चुका है, ब्लैक प्लस पे चेंज हो चुका है, वाइट प्लस से बाहर आएंगे तो वाइट प्लस है और फील हैंडल पे जाएंगे तो ब्लैक निशान बन जाता है। तो इसके साथ हम लेफ्ट की दबा देते हैं और राइट तरफ इसको घुमाते हैं, तो ये हमारे डेटा का कॉपी बना के हमें यहाँ पर पेस्ट कर देता है। अगर हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, इस फील हैंडल के बजाय इस लाइन पे क्लिक करें। ये देखिए अपने माउस को हमने लाइन के ऊपर रखा और लेफ्ट की दबाई इसके साथ और राइट की तरफ हमने इसको घुमाना शुरू की, तो ये देखिए डेटा यहाँ से कट गई और यहाँ पर पेस्ट हो गई। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने सभी को आपके साथ शेयर की। बाकी इंटरफेस में कोई ऐसा काम रह गया हो जो मेरे जहन में नहीं आया हो, कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन कीजिए। इंटरफेस में जो भी चीज़ आपको अहम लगे या आपकी समझ में नहीं आई हो, हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में मुलाकात होगी। वस्सलाम।